हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस में। यहाँ से सीटेट में आपको बार बार पूछा जाता है और इसके आधारित हम 5 क्वेश्चन भी लाए जो कि एक साथ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ग्रीन हाउस गैस जो वायुमंडल को सूर्य उष्मा रोक कर रखती है। ग्रीन हाउस जो गैस है वो वायुमंडल की उष्मा जो रोक के रखती है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहे तो धरती पर ही सिर्फ गर्मी ही गर्मी पड़ेगा, जिसका कोई अंत नहीं है और सहने लायक नहीं होगा। इसके बाद है पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है। इन गैसों के कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव, जब वातावरण पर इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है, मौसम प्रभावित होता है, वातावरण प्रदूषित हो जाता है, अनेक तरह की प्रॉब्लम घटनाएं घटती है। तो ये है ग्रीन हाउस और इसके बारे में डिटेल से आगे जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस का जो है उसको कुछ पार्ट होते हैं, उसमें मिक्सचर होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होते हैं। यह कहाँ से उत्पन्न होता है? ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावित करता है तो ईंधन से चलने वाली यानी कि गाड़ी जो है, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, उद्योग, ये सभी वनों की कटाई, ये सभी ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है आपका मीथेन गैस। मीथेन गैस के बारे में बात करते हैं। ये पशुपालन और धान की खेतों या कचरा के स्थान से आता है। ये धान के खेत जो पुआल होता है उसको लोग जला देते हैं, उससे भी यह प्रभावित होता है। उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, रासायनिक उर्वरक से, रासायनिक जैसे खेत में खाद खलिहान दे दिया जाता है, उससे भी यह प्रभावित हो। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें इसका जो मुख्य स्रोत है फ्रिज और AC से यह आता है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? तो पृथ्वी की औसत तापमान को, पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ा देता है। हिम नदी को पिघलने में, यानी कि बर्फ जो है उसको पिघला देता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, पानी जब जब भी बर्फ पिघलेगा तो कहाँ पानी जाएगा? समुद्र में ही पानी जाएगा। तो उस तरह समुद्र का पानी भी बढ़ोतरी हो जाए। उसके बाद मौसम असंतुलन हो जाना, मौसम में अत्यधिक सूखापन आ जाएगा, वर्षा कम होगी। अब इसके उपाय के बारे में, कैसे इससे बचा जाए, तो आप वृक्ष रोपण कर सकते हैं। उसके बाद जीवाश्म ईंधन कम, जैसे कोयला का उपयोग कम करें, आग का प्रयोग कम करें, गाड़ी चलता जो है उसको कम करें, प्रदूषित रहित वाहन लाए, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन होता है, सोलर प्लेट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग, नए नए स्रोत का प्रयोग किया जाए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे रेलगाड़ी है इसका बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि ईंधन कम खपत होगा और लोग यातायात ज्यादा कर पाएंगे। तो चलिए, ये ग्रीन हाउस गैस का पहला क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य प्रभाव क्या है? ओजोन परत का निर्माण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, भूकंप को तीव्र बढ़ाना, वायु के दाब में कमी। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो आपको होगा वह वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन दहन में सबसे अधिक निकलता है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कौन सा गैस ज्यादा निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ी का उपयोग जब हम करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो अब आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। कृषि क्षेत्र से संबंधित सीटों आधारित ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए।
इसका जो आंसर होगा मीथेन होगा। उसके बाद है उर्वरक में अत्यधिक प्रयोग से मुख्य कौन से ग्रीन हाउस गैस निकलता है? CO2, CH4, N2O, O2। इसका जो राइट आंसर आपको होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का। ग्रीन हाउस गैस को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन है? वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग, नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग, औद्योगिक उत्पाद। तो इसका देखिए वनों की कटाई तो ये तो होगा, तो इससे प्रभाव होगा। बचने का उपाय जीवाश्म ईंधन, बचने का उपाय नहीं। नवीनीकरण स्रोत, अब मान लीजिए नए नए, जैसे हम सोलर प्लेट का उपयोग करेंगे, पवन चक्की का उपयोग करेंगे, इसी तरह के नए नए आविष्कार करेंगे जिससे हमें प्रदूषण से बचा जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।